ये सच्ची कहानी है और बेहद ही दुखद है और साथ ही एक धब्बा है हमारे समाज के लिए कि कैसे बच्चियों की जान की कीमत हमने इतनी सस्ती बना रखी है कि उन्हें मारने से पहले हम एक दफ़ा सोचते भी नहीं हैं। 2013 में बिहार के गया में हुई इस घटना में उस वक्त पूरा गांव सहम गया था, लेकिन अफसोस इतनी बड़ी वारदात हुई देश में किसी को पता भी नहीं चला। मैं जब कई प्लेटफॉर्म पर इस घटना से संबंधित डॉक्यूमेंट रिसर्च के लिए ढूंढ रहा था तो देखा कि किसी ने भी इसे कवर नहीं किया है। खबर शायद लोकल अखबारों तक ही सिमट के रह गई होगी। कैसे 2013 में दिसंबर के महीने की एक दरमियानी रात के बाद एक हंसते खेलते घर में मातम पसर गया। मातम भी ऐसा कि आज इतने साल बीत गए लेकिन उस घर में आज भी उन माँओं के भीतर ये घाव ताज़ा होंगे। सीधे चलते हैं कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से आप सभी का एक दफ़ा फिर से अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। कहानी बिहार की है। बिहार के गया के पास खिजरसराय थाना अंतर्गत सोनार नाम का एक गांव था। इस गांव में ही एक रिटायर्ड फौजी पीएन सिंह रहते थे। पीएन सिंह के 3 लड़के थे, तीनों की शादियां हो चुकी थी और तीनों ही अपनी बीवी और बच्चों के साथ जॉइंट परिवार में रहते थे। इन तीनों बेटों के कुल 11 बच्चे थे। एक हंसता खेलता परिवार जिनकी गांव में कुछ ज़मीन थी और ये खेती करते थे। दिसंबर 2013 को एक दिन अचानक इनके घर की दीवार पर किसी ने घर के 10 बच्चों के नाम लिख दिए। नाम भी सीक्वेंस में लिखे थे, जिसमें शुरू के 5 नाम लड़कों के और आखिरी 5 लड़कियों के थे। लेकिन घर का कोई भी इन नामों पर गौर नहीं करता, ये सोचकर कि बच्चे हैं, हो सकता है किसी ने ऐसे ही लिख दिए होंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि इन नामों के लिखे जाने के बाद एक ऐसी अनहोनी की दस्तक होगी जो पूरे घर को उजाड़ के रख देगी। इसी रात पीएन सिंह अपने घर के आंगन में सो रहे थे, लेकिन इन नामों के लिखे जाने के बाद सुबह होते होते इस घर के अलग अलग कमरों से 5 लड़कियों की लाशें मिलती है। जो 10 नाम लिखे गए थे उसमें घर के लड़कों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन लड़कियों को मार दिया गया। मरने वाली बच्चियों के नाम थे स्वीटी, रेशमी, जूली, अमीशा और मनीषा। ये 5 लड़कियां फौजी पीएन सिंह की पोतियां थीं। बच्चियों को किसने मारा, क्यों मारा, अभी तक किसी को कुछ भी पता नहीं। घटना के बाद पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस अपनी शुरुआती जांच शुरू करती है। शुरुआती जांच में पुलिस ने यह पाया कि 5 लड़कियों की हत्या गला घोंट कर की गई थी। लेकिन पुलिस ने जब अपने लेवल पर जांच को आगे बढ़ाया और पूछताछ शुरू की तो पाया जिस रात ये वारदात हुई उस रात घर में कोई नहीं था। घर के 5 लड़के पास में किसी रिश्तेदार के यहाँ सोने गए थे। पीएन सिंह आंगन में सो रहे थे, वहीं घर के बाकी लोग किसी का इलाज कराने के लिए गांव से बाहर गए थे। पुलिस ने जब घर वालों से पूछा तो उन्होंने पड़ोसियों पर शक जताया, क्योंकि इस घर के पड़ोसियों से कुछ ज़मीन को लेकर विवाद चल रहे थे और पूर्व में ऐसे झगड़े हो चुके थे, ऐसी बातें हो चुकी थी। पुलिस ने बिना देर किए पड़ोसियों को गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू की। इस दौरान आसपास में लोगों को भी काफ़ी गुस्सा था और पीएन सिंह के घर वालों को लेकर सहानुभूति थी, क्योंकि किसी के घर में एक साथ 5 बच्चों की मौत हो जाए तो यकीनन पहाड़ टूट पड़ता है। जांच आगे बढ़ी, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं मिला। महज एक बयान के आधार पर पुलिस किसी को ज़्यादा वक्त थाने में रख नहीं सकती थी। इस दौरान पुलिस ने जाँच की और अपनी डायरेक्शन बदली। घर वालों को पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस के पास कई सवाल थे, जिसमें ये कि अचानक घर के सारे बच्चों को गांव में रिश्तेदार के यहाँ सोने के लिए क्यों भेज दिया, वो भी इसी दिन। भेजा तो घर में सिर्फ लड़कियां ही क्यों थी, लड़कियों को रिश्तेदार के यहाँ क्यों नहीं भेजा। उसी रात एक साथ घर के बाकी लोग भी घर के बाहर थे, एक नहीं, 2 नहीं, सब के सब। ये बात पुलिस को दिमाग में कुछ खटक रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। पीएनसी भी घर के आंगन में सो रहे थे, लेकिन घर में इतनी बड़ी वारदात हुई, उन्हें कैसे भनक तक नहीं लगी। लेकिन यहाँ भी पुलिस के पास सिवाय शक करने के कुछ नहीं था। पुलिस अब भी खाली हाथी थी। 2013 के उस वक्त तक फ़ोन कम लोगों के पास ही होता था और जिस जगह ये वारदात हुई ये काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। यहाँ पुलिस का काम करने का तरीका भी काफ़ी पुराना था, लेकिन फिर भी फ़ोन उस वक्त तक आ चुके थे। हम लोगों के पास भी छोटे छोटे डिजिटल फ़ोन या ब्लैक एंड वाइट फ़ोन हुआ करते थे। स्मार्टफोन की बात करें तो ये उस वक्त बड़े शहरों में ही देखने को मिलते थे।
साथ ही फ़ोन डिटेल से लोकेशन पता करने जैसी चीज़ें भी होने लगी थी। पुलिस ने इसी का सहारा लिया। पड़ोसियों और घर वालों के तमाम नंबर से पुलिस ने लोकेशन पता की कि असल में उस वक्त जिस रात ये घटना हुई थी उस जगह के आसपास कौन था। पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब उन्हें पता चला कि घर के सारे लोग बाहर थे, लेकिन पीएन सिंह के एक बेटे की लोकेशन घर के आसपास थी। चूँकि गांव वालों में गुस्सा था, इसलिए पुलिस ने चोरी चुपके पूछताछ के बहाने पीएन सिंह के उसी लड़के को बुलाया और पूछताछ की, लेकिन वो इनकार करता रहा कि वो बाहर था। अंत में जब पुलिस ने अपने अंदाज में पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया। जो सच उसने बताया उसने सबको सकते में डाल दिया कि कैसे कोई अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कर सकता है। उस रात घर के बाकी लोग तो बाहर थे, लेकिन उन्हीं 2 बच्चियों का पिता और 3 का चाचा पीएन सिंह का एक बेटा घर के लड़कों को सोने के लिए रिश्तेदार के यहाँ भेजता है और रात के अंधेरे में एक एक करके अलग अलग कमरों में वो बच्चियों का गला घोंट कर उनकी बेरहमी से हत्या कर देता है। पुलिस की जांच में घर का कोई और भी इस कांड में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन किसी को भी इस पर यकीन नहीं हो रहा था। जांच में उसने बताया कि आगे चलकर लड़कियों की शादी करनी पड़ती, उन्हें दहेज देना पड़ता, पैसे खर्च करने पड़ते। वो नहीं चाहता था कि लड़कियों पर वो अपने पैसे बर्बाद करे, इसलिए उसने अपने घर वालों का बोझ कम करने के लिए ऐसा किया। ये उस सनकी का बयान है जो एक घटिया किस्म की सोच है। आज भी लड़कियों को बोझ समझने वाले कई लोग आसपास देखने को मिल जाते हैं। सुनने सुनाने में कई लोगों के लिए ये क्राइम की एक साधारण सी कहानी हो सकती है, लेकिन थोड़ी संवेदना और महसूस करने की क्षमता हो तो हम ये एहसास कर पाएँ कि वक्त के इस दौर में हम कहाँ आ गए हैं। हर दिन खबरों में पढ़ते हैं, कभी किसी ने अपनी पत्नी को मार डाला, कभी कोई अपने ही माँ बाप की हत्या कर देता है। मतलब जितने भी रिश्ते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये धब्बा लगा है, इसमें कोई भी अछूता नहीं है। फिलहाल के लिए इस कहानी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जाते जाते एक गुजारिश के साथ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, अपनों तक शेयर भी कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि वीडियो रैंक करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएँ। अपने और अपनों का ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।